बोले धीमा जहर। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। भुवनेश सिंगल हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ। भुवनेश जी का स्वागत है। विष्णु पांडे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। विष्णु जी, आपका बहुत स्वागत है। फजल हारून हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, फजल हारून का बहुत स्वागत है। और सीए पीयूष मिश्रा, अर्थशास्त्री, हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष भाई का बहुत स्वागत है। पीयूष, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जो पूरे विश्व में ये युद्ध संकट छाया और इससे जो उपजी महंगाई है ये पूरे विश्व पर हावी हुई। उसके बावजूद भी भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने इस महंगाई को काफी हद तक रोके रखा हुआ है। अभी तक भी आप देखिए, जहां 50%, 60%, 70% महंगाइयां पूरे विश्व में बढ़ी हैं, भारत आज भी 4-5% महंगाई पर अभी भी उससे ज्यादा को नहीं बढ़ने दिया है। तो इस बात की उपलब्धि को मानना चाहिए, मगर ये लोग भारत में इस प्रकार का संकट क्रिएट करना चाहते हैं। एक किस्सा केवल याद दिला देता हूं। अभी कुछ दिन पहले इनके केजरीवाल जी ने एक अपील की थी जैन जी से कि आप भारत में सड़कों पर उतर जाइए। जिस प्रकार बांग्लादेश का हालत हुआ, जिस प्रकार श्रीलंका की हालत हुई, इस तरह का वातावरण देश में बनाइए। तो क्या आपको नहीं लगता, क्या इस देश को नहीं लगता, इस देश में दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, पैनिक फैलाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है और एक ऐसी स्थिति बना दी जा रही है कि जब देश को कमजोर किया जाए। आप सत्ता पर हमला कीजिए, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं निभाइए, मगर मेरा निवेदन है कि भारत से शत्रुता मत निभाइए। जब कोई पड़ोसी किसी परिवार को तोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उस परिवार के भाइयों पर और बच्चों को भड़काने का प्रयास करता है। इस देश में यही स्थितियां हो रही हैं। पाकिस्तान या अन्य जो दुश्मन देश है, शत्रु देश है, जो चाहते हैं वैसा यदि केजरीवाल जी कर रहे हैं तो उनको अपनी नीतियों पर चिंतन करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो भाजपा का विरोध करते करते भारत के विरोध पर उतर गए हो। बड़ा बारीक सा अंतर होता है इसमें। एक विरोध करना विपक्षी का और उसमें देशद्रोह करना बहुत ही बारीक सा अंतर है। और एक राजनेता को इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो भारत का विरोध कर रहा है या भारत की किसी राजनीतिक दल का विरोध कर रहा है। इस प्रकार की नीतियों को छोड़ना होगा। जिस प्रकार एक कॉकरोच पूरी रात किसी को नहीं सोने देता, इस प्रकार का वातावरण केजरीवाल जी ने बना दिया है। मीठा जहर, धीमा जहर, ये पता नहीं कहां का जहर है। धीमे जहर का उदाहरण देखना हो तो आपने दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से शराब का वितरण किया था, शराब की नीतियां बनाई थी, आप जेल गए थे, आपने शीश महल बनाया था, वो धीमा जहर होता है। ये धीमा जहर नहीं है। परिस्थितिवश यदि 5 रुपए आज बढ़ गए तो इस पे कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। विपक्ष को साथ खड़े होना चाहिए, ईमानदारी से अपनी बात रखनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, मगर ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए। भुवनेश सिंगल, ऐसा भी मत करो मेरे भाई। देखो, ऐसा भी मत करो। आप लोग जब शुरुआत में जब ये संकट की स्थिति बनी थी, मैं पीयूष मिश्रा जी के पास जाऊंगा, तब ये कहा था कि भाई साहब भारतवासियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोला टेंशन नहीं, सीधा सीधा सब बढ़िया चल रहा है? हमारे पास बहुत स्टॉक है भाई, कहां लगे हो चक्कर में, ये कहा गया था। लोग टेंशन फ्री हो गए। और मान तो आप ही की बात रहे, 22 राज्यों में आप हो दादा, केंद्र में आप हो। अब ये कहे मीठा धीमा जहर जो भी है, इनकी बात कौन मानेगा? बताओ ना। 22 राज्यों में जिसकी सरकार हो, केंद्र में जिसकी सत्ता हो, और वो कह रहे हैं धीमा जहर, इनकी बात मान लेंगे? नहीं मान रहे, मान तो आप ही की रहे। इसलिए जनता ये पूछ रही है कि भ्रम वाली स्थिति का कम से कम पटाक्षेप हो, पर्दा हटे उससे। नहीं सुनील जी, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। पूरी तरह से मामला क्लियर है। जिस प्रकार से महंगाइयां बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल, जो हमने कहा था, विश्वास रखिए, महंगाई को बहुत ज्यादा नहीं। अरे भाई, ये कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं जो तुम्हें पड़ोसी देश दे रहा है, बोले आपको वहां से क्यों नहीं ले लेते हो? अरे सर, रूस तो भारत सबसे बड़ा उस पर आयात करने वाला देश है। 2022 के बाद इनको पता ही नहीं है। रूस से हमेशा तेल खरीदता रहा है भारत, ईरान से तेल खरीदता रहा है। जो परिस्थिति, नीतियां केजरीवाल जी को कुल मिलाकर ये समझना होगा कि ये फेसबुक से नहीं चलने वाली है। ये नीतियां, ये ऊर्जा सुरक्षा की नीतियां, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियां, राष्ट्रीय पहलू है, विदेश नीतियां, ये फेसबुक के कमेंट से नहीं चलने वाली है, डीएम से नहीं चलने वाली। इनके लिए पूरी बुद्धि की पूरी टीम होती है, सलाहकार टीम होती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इतने योग्य हैं, उनकी पूरी टीम मिलकर काम कर रही है और इसलिए आज ये महंगाई को रोके हुए। आपको पता ही नहीं है इन लोगों को कि लगातार रूस से तेल खरीदा जाता रहा है। सबसे बड़े आयातकों में भारत है। उसके बावजूद इस प्रकार का, मैं कह रहा हूं ना, कुल मिलाकर ये भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। देश की जनता के बीच में भ्रम को पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और राष्ट्र के दुश्मनों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आखिर केजरीवाल के पास ऐसा क्या है जो वो ये जानना चाहते हैं कि भारत के पास कौन सी नीतियां हैं? क्यों जानना चाहते हैं केजरीवाल जी अकेले?
जी। देश की 80% जनता इनको जेल रिटर्न बोलती है, तब इन्होंने कभी नहीं बताया कि जनता हमसे ये इस प्रकार की कहती है। केवल जब भी कोई बात होती है तो जनता के ऊपर डालकर कह देते हैं अरे जनता हमसे कहती है, हमसे भी जनता कुछ कहती है। जेल रिटर्न बोला जाता है आपको। 80% जनता आपको कहती है कि आप शराब नीति में बिल्कुल फेल रहे, आपने देश के युवाओं को शराबी बनाने का काम किया। आपका केवल एक मुख्यमंत्री है, पंजाब का मुख्यमंत्री, कहता है कि रंगीला पंजाब, कभी ये नहीं कहता कि रंगला सीएम भी है आपके पास। इस प्रकार की नीतियों को छोड़ दीजिए। मेरा तो निवेदन है कि आप ये सब छोड़ दीजिए, वरना बातें बनती हैं तो बहुत दूर तक जाती है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पर आरोप लगाओगे तो आप बचकर निकल जाओगे। हाँ। आपके ऊपर भी कीचड़े उछलेंगी। सच को बोला जाएगा और सच को सुनने का बात आ गई भुवनेश। ठीक है पीयूष मिश्रा, हमें पता है ये सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरती है, प्रश्न करने से डरती है, तो ये इस सरकार को अपना गवर्नेंस ठीक है भाई भुवनेश, जल्दी जल्दी 10 सेकंड में 30 सेकंड आपके पास हैं। तीनों टिप्पणी दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरा जीएसटी के दायरे में लाओ, तीसरा विष्णु जी कह रहे हैं कि हम सवाल पूछे तो देशद्रोही हो जाते हैं। देखिए सवाल पूछने से कोई देशद्रोही नहीं होता, मगर जो सवाल, मेरे बात को समझिए, जो सवाल हमारे शत्रु देश पूछना चाहते हैं, यदि जब वो आप पूछ लेते हो तब कई शंका पैदा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देशद्रोही, मगर ऐसी शंका क्यों होती है कि लोगों को, देश की 80% जनता को ये लगने लगता है कि आप ये गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। स्थिति हटेगी। एक सवाल केवल मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि 150 रुपए तेल होने वाला है। अब बताइए इनपुट इनके पास कहां से आया कि तेल 150 रुपए होने वाला है? अब इनके पास कहां से आ रहा है वो भी तो देखो। नमस्कार, धन्यवाद।